आज का हमारा टॉपिक है टैली का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉल्यूशन एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग कंपनी। इसकी शुरुआत आज से करीब 30 दशक पूर्व हुई, जब मिस्टर श्याम सुंदर गोनिका जी कलकत्ता से बेंगलोर अपना टेक्सटाइल का बिजनेस करने के लिए जाते थे। उस समय व्यवसाय करते हुए उन्हें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हुई। परंतु दिक्कत क्या आ रही थी कि उस समय के जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर थे, वो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे थे। इस कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बेटे मिस्टर भरत गोनिका को, जो कि मैथमेटिक्स में जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि आप क्या करो, आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करो। और इस तरह वर्ष 1986 में टैली सॉल्यूशन का जन्म हुआ। जो मिस्टर भरत गोनिका जी ने अपने पहले सॉफ्टवेयर का नाम रखा पेंटोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट, और उन्होंने अकाउंटिंग एप्लीकेशन के सबसे पहला वर्जन एमएस डोज एप्लीकेशन के रूप में लॉन्च किया। पेंटोनिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम थे। 1988 में इस प्रोडक्ट का नाम क्या रख दिया गया, टैली, जिसका पूरा नाम क्या है, ट्रांजैक्शंस अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड्स। ध्यान रखें, टैली का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांजैक्शंस अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड्स। राइट डाउन कर ले ये बात। 1997 में कंपनी ने अपना पहला विंडो बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। टैली जो है वो 5.4 वर्जन आया। कब आया? 5.4 वर्जन कब आया? 1997 में आया। और ये कैसा था? ये विंडो बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था। इससे पहले क्या था? इससे पहले डोज सिस्टम पर काम किया जाता था। उसके बाद 1999 में इस कंपनी ने फॉर्मली कंपनी का नाम बदलकर टैली सॉल्यूशंस रखा। 2001 साल में टैली ने एक नए वर्जन यानी टैली 6.3 को लॉन्च किया गया। यह पिछले वर्जन से थोड़ा एडवांस था, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग के अलावा एजुकेशन के उद्देश्य से उपयोग में लाने की इसके अंदर योग्यता थी। इसके साथ ही लाइसेंस की सुविधा भी दी गई थी। इस वाले वर्जन में 6.3 में कब लॉन्च हुआ था? 2001 में। ये बातें आपने राइट डाउन करनी। सन 2005 में टैली को और भी अच्छा डिजाइन के साथ बाजार में उतारा गया। एक बढ़िया डिजाइन दिया गया, उसके साथ उसको मार्केट के अंदर उतारा गया, जिसमें सबसे मुख्य फीचर था वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स, जो कि भारतीय कस्टमर के लिए बहुत ही उपयोगी था। यह टैली 7.2 वर्जन में आया था। 2006 में टैली के दो वर्जन को रिलीज किया गया, जिसमें से एक टैली 8.1 था और दूसरा 9.0। टैली के मल्टी लैंग्वेज यानी बहुभाषी वर्जन थे। 2009 में इस कंपनी ने टैली ईआरपी एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन रिलीज किया। 2009 में 2009 में इस कंपनी ने टैली ईआरपी 9 एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन रिलीज किया। 2015 में कंपनी ने अपने व्यापार भागीदारों को प्रमाणिक और वर्गीकृत करने के लिए वृद्धि नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। यानी जो उसके पार्टनर्स थे, उनको एक सर्टिफाइड उनको अलग करने के लिए एक वृद्धि नामक कार्यक्रम शुरू किया। इसके अलावा 2015 में टैली सॉल्यूशन के जो कराधान मतलब टैक्सेशन और अनुपालन की सुविधा के साथ, एक तो टेक्स्ट के जो टैक्स लगता था उसका गवर्नमेंट द्वारा, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं, अनुपालन मतलब जो गाइडलाइंस दी है, उनके अनुसार टैली ईआरपी को रिलीज किया, 5.0 लॉन्च किया गया। 2016 तक कंपनी ने 1 मिलियन ग्राहक थे। 2016 तक कंपनी के 1 मिलियन ग्राहक थे।
2016 में टैली सॉल्यूशन को नए माल और सेवा कर यानी जीएसटी सर्वर और करदाताओं के बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए जीएसटी सुविधा प्रदाता के रूप में चुना गया कि भाई जीएसटी का जो अकाउंटिंग का काम है वो टैली सॉल्यूशन को दिया गया। और 2017 में कंपनी ने अपना जीएसटी जो सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सॉफ्टवेयर टैली ईआरपी 9 वर्जन 6 को लॉन्च किया। 2020 में जब जीएसटी ने ई इनवॉइसिंग के लिए जब गाइडलाइंस की प्रॉब्लम को फेस किया तो टैली ने ई इनवॉइसिंग के लिए अपना एक नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली प्राइम को लॉन्च किया। इसी साल कंपनी ने क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग एनवायरनमेंट में भी कदम रखा। देखिए जो टैली प्राइम है वो ई इनवॉइसिंग के लिए लाया गया और इसी वर्ष कंपनी ने अपने सारा डाटा जो भी कंपनी का डाटा होता था उसको क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग एनवायरनमेंट में उसको रख दिया। 2021 में टैली ने टैली प्राइम पर ऑडिट ट्रायल की सुविधा की शुरुआत, यानी अब क्या कर सकते हैं हम ऑडिट भी कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टैली का पूरा नाम क्या है? टैली का पूरा नाम है क्या? ट्रांजैक्शंस अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड्स। ये आप राइट डाउन कर ले। टैली के मैनेजर श्री भरत गोनिका टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के 22 चेयरपर्सन हैं। दिल के एक टेक्नोक्रेट, उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर गोनिका के मार्गदर्शन में जो उद्यमियों यानी इंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद करने के लिए टेक्नोलॉजीज का लाभ उठाने के लिए टैली सॉल्यूशन की स्थापना की। उनके डायनेमिक लीडरशिप के तहत टैली सॉफ्टवेयर को देकर के व्यापार और उद्योग को एक नया मोड़ दिया। उसके लिए उन्हें कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। उनकी अन्य उल्लेखनीय प्रशंसाओं में नासा कॉम का पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार, भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग का पिता और ऐसे कई सारे पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। सुश्री शीला गोनिका अध्यक्ष कंपनी के लिए कोऑपरेटिव एचआर का मार्गदर्शन करने के साथ साथ टैली सॉल्यूशन के अध्यक्ष के रूप में स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर गोनिका की जगह है। उन्होंने भारत में मार्केट लीडर और दुनिया के अग्रणी सॉफ्टवेयर ब्रांडों में से एक के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति में टैली के विकास में योगदान दिया। कई प्रमुख कोऑपरेटिव जिम्मेदारियों को संभालने के अलावा उन्होंने टैली को बढ़ावा और वर्ल्ड स्तर पर कंपनी के पद चिन्ह का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शीला गोनिका टैली नेतृत्व और मैनेजमेंट को स्थिरता, ज्ञान और व्यवहारिकता प्रदान करती है। द मैनेजिंग डायरेक्टर श्री तेजस गोनिका टैली सॉल्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वह टैली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी में रिसर्च, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट्स प्रबंधन, रणनीति और व्यवसाय विकास कार्यों का नेतृत्व करते हैं। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उन्हें 2011 में टैली में शामिल किया गया। तेजस अधिक रणनीतिज्ञ और संगठन भर में प्रभावशीलता परिचालन लाने में अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित। टैली में उन्हें दुनिया भर में लाखों इंटरप्रेन्योर और अरबों व्यक्तियों के जीवन पर एक पॉजिटिव प्रभाव डालने का जबरदस्त अवसर दिखाई देता। नुपुर गोनिका टैली सॉल्यूशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और कंपनी में कोऑपरेटिव वित्त यानी कोऑपरेट फाइनेंशियल, सूचना प्रणाली और क्लाउड संचालन का मार्गदर्शन करती है। अपनी वर्तमान भूमिका में उनका लक्ष्य कंपनी के 2030 लक्ष्य के अनुरूप विभिन्न कार्यों को सुव्यवस्थित यानी प्रॉपर तरीके से मैनेज करना और उन्हें गतिशीलता प्रदान करना। वह क्लस्टर की प्रबंधन, एक तो वो कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दूसरा वो कंपनी की को फाउंडर भी
हैं, जो टैली सॉल्यूशन की एक बड़ी डेटा एनालिटिक्स सहायक कंपनी है। निपुण ने डेटा बनाने के मिशन के साथ 2013 में क्लास्टर को बूटस्ट्रैप किया। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा, उन्होंने न्यूरोसाइंस और बिजनेस की स्टडीज में स्नातक की डिग्री हासिल की है। सरलता और सटीकता ही टैली की विशेषता रहा है। सिंपलिसिटी और एक्यूरेसी। वास्तव में टैली के साथ अकाउंटिंग काफी इजी हो गया है। टैली को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना कितना आसान है। टैली में अकाउंटिंग के साथ हम टैक्स लायबिलिटीज को बड़े ही आसानी के साथ देख सकते हैं और इसके इस्तेमाल से हम जीएसटी के रिटर्न को भी आसानी के साथ भर सकते हैं, टीडीएस काट सकते हैं, उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, पीएफ और ईएसआई को आसानी से भरा जा सकता है। हम टैली से एक्सेल में डाटा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जीरो वैल्यू की एंट्री करने में भी समर्थ हो पाए हैं। आसानी से हम जीरो वैल्यू की ट्रांजैक्शन को भी कर सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि टैली अपने आप में एक कंप्लीट ईआरपी सॉफ्टवेयर है और इसके इस्तेमाल से हमें तो इसके लिए हम टैली कंपनी के सभी सदस्यों का पूर्ण दिल के साथ धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इस प्रकार का सॉफ्टवेयर दिया। तो अब हम उस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं।